तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है। अरे होता कि नहीं होता है? ज्यादा मुड़ी मत हिलाई, हमारी माँ बहनें देख रही है, कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। बोले खूब जलसात मुड़ी हिलाई होती। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे कि नौजवानों, मुसलमानों, जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता कि इसको नमाज पढ़ने मत दो। जब कोई मुसलमान रोजे की नियत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता कि इसको रोजा रखने मत दो। अब वो आलिम साहब कह रहे थे कि लेकिन मुसलमानों सुनो, जब कोई मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। तो इमाम साहब बोले कि इस मजमे में है ऐसा कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, आज सदका करके दिखाए। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत शैतान की ऐसी की तैसी, हम सदका करेगा। बोला जा टका छो। बोले नहीं टका नहीं जे घोरो आटा से मोर। बोला जा। घर गया, आटे का बोरा है, आटा का बोरा खोला, एक झोला में आटा कसा, फुल झोला कसा, और लेके जैसे ही घर से निकल रहा था, आगे बीवी आके खड़ी हो गई। बोला कीजिए। बोला आटा जाए। बोला कौन जाए? बोले सदका करवा जाए। बोले काम धंधा तो करते नहीं और ऊपर से रखा हुआ आटा लेके सदका करने जा रहे हैं, जो रखियो लिया आटा रख दिया। मस्जिद में आके बैठ गया तो उसके बगल वाला लड़का एक आदमी पूछा कि क्या हुआ, सदका कर दिए? बोला कि भैया हम पूरी तैयारी में थे, पूरी तैयारी में करके जैसे ही सदका करने निकल रहे थे, बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हार गया। तो कभी कभी बीवी के हाथों लोग मजबूर हो जाते हैं। तो बादशाह बोला कि देखो ये मेरे शान के खिलाफ है, मेरी बीवी, हमने इसको कुछ दिया, अगर उससे ले लेंगे तो उसका दिल छोटा हो जाएगा, ये मेरी शान के खिलाफ है। बीवी बोले कि नहीं, एक आइडिया है पैसा वापस करने का, आपकी शान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले क्या आइडिया है? तो बीवी समझाई कि देखिए, उनसे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। वो बोलेगा नर है, तो आप बोलिएगा हमको नर मछली नहीं, हमको तो मादा मछली खाते हैं, मछली ले जाओ, पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले कि हम मादा है, तो आप बोलिएगा हम तो नर मछली खाते हैं, मादा नहीं खाते, बस पैसा है वापस। तो बादशाह बोला कि बाबू ऐसा करो, ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा से पूछ रहा। तो मछुआरा भी बहुत चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना हुआ? बादशाह की बीवी सर पकड़ के बैठ गई कि 200 रिटर्न के चक्कर में तो ये 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, दरबार से जाने लगा तो देखा दरबार में 1 रुपया का सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, चूमा, पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी की नजर पड़ गई बादशाह की, तो इन्होंने अपने शौहर बादशाह से कहा, देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो दरबार से चोरी करके पैसा लेकर जा रहा, वो बुलाइए, पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह आवाज दिया, भाई इधर। मछुआरा फिर लौट कर आया, बोला क्या उठाया? बोला हुजूर ये सिक्का है। बोला काहे चोरी किया? बोला हुजूर हम चोर नहीं है, ये सिक्का में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, आपका चेहरा है, अगर वो गिरा हुआ रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेदबी ना होती। आप मेरे बादशाह हैं, हम इसको उठा के चूम लिए हैं, पॉकेट में रखे हैं, अपने तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। कितना हुआ? अब आगे का क्या हुआ है लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो जो सखी है वो सखावत करके रहेगा चाहे जो हो जाए, लेकिन सुनो, जो कंजूस है, जो बखील है, और कुर्बान जाओ, ये तकरीर सुनाओ मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दो, अठन्नी नहीं देगा। देगा? अरे बोलो भाई, देगा? अठन्नी नहीं देगा वो। ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको बेहोश कर दीजिए आप, होश आएगा, बदन झाड़ेगा, घर चला जाएगा, अठन्नी नहीं देगा। मेरा रब सखी है, मेरा रब सखी है, मेरा रब कहता मेरा बंदा कुर्बान जाओ, मेरे यहाँ इसका बदला है। क्या बदला है? मन जा
बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है, 10 है। और सुनो मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाए। कितना देगा? अल्लाह के रसूल ने कितना कहा? 1 रुपया के बदले में 7 लाख। ए मुसलमानों सुनो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। इंशाल्लाह सखी बनेंगे? अरे बोलो भाई बनेंगे? तो चलो इंशाल्लाह जन्नत में घर बनाते हैं, जन्नत में महल बनाते हैं। और कुर्बान जाओ, जन्नत में महल बनाते हैं। कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा? दुनिया में हम कौन सा अमल करेंगे जो जन्नत में अल्लाह मेरा घर बना देगा, अल्लाह जन्नत में मेरा महल बना देगा? तो सुनो सुनो, सही बुखारी की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। ये उस्मान कौन है? ये उस्मान वो है जो दामाद मुस्तफ़ा हैं। कौन उस्मान? वो उस्मान वो है जो बहुत बड़े सखी थे। कौन उस्मान? ये उस्मान वो है खलीफा सोम है। और कुर्बान जाइए, सबसे बड़ी खूबी यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये के बादे दिगरे 2-2 बेटियों को हजरत उस्मान गनी के निकाह में दिया। बेटियों को दिया? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। 2-2 बेटियों को निकाह में दिया। ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। और कुर्बान जाइए, अल्लाह का वादा कैसा वादा है? एक बार लालपुरी की मुसलमानों सुनो, हमारा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा वादा सच्चा वादा है कि जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा, हम उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएंगे। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सारा मजमा तैयार है। मेरी माँ बहनों, आप भी तैयार रहना, ये दुनिया धोखे की जगह है। मेरी माँ बहनों, मौत आ जाएगी, ये घर वाला जेवर खोल कर अलमारी तिजोरी में रख लेगा। आज मौका है, अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। फिर जन्नत में अल्लाह बेहतरीन जेवर से तुम्हें आरास्ता कर देगा, हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई नौजवान, है माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, इसमें दोहरा सवाब है। अगर ये अमल माँ बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी, मरने वालों के नाम पर अगर करते हैं आप, तो जैसे ही आपने नियत की, मरने वाला कब्र में लेटा हुआ है, मर गया है, अल्लाह पाक कयामत तक ये मस्जिद जब तक इस धरती पर कायम रहेगी, अल्लाह पाक कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, अल्लाह ने जो आपसे वादा किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उस घर की चाबी आपके हाथों में अल्लाह पाक अता फरमाएगा और जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जुन्ने दश्ते दुआ करबो। कत दुआ? 10 दुआ करेंगे। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। कुर्बान जाइए, जनाब दिल खैराबादी साहब मुसाफिर हैं। जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। कुर्बान जाइए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में बना दो? इंशाअल्लाह तुम जब मरोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम से इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएगा। ऐ मुसलमानों, ये अल्लाह का बदला है। आज अपने माँ बाप के साथ आप जैसा करोगे, आपका बेटा भी आपके साथ वैसा ही करेगा। है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई मास्टर, है कोई वकील, है कोई डॉक्टर, है कोई किसान, है कोई ताजिर, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए देने वाला पहला सखी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, कम से कम 5 आदमी तैयार होना चाहिए मेरे भाई।
है कोई सखी अपनी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा जो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, आप यहाँ भी दे सकते हैं, वो भी सूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दे, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दे। माशाअल्लाह। देखिए प्रथम जन हो गेलो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। माशा बोल दिया 11,000 रुपए हमारे डॉक्टर इजहार साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 11,000 रुपए अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद में ताउन किया है। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके लवा मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अभी भोजपुरी सुना दे रहे आपको हम, ये 2 आदमी हो गए। जनाब भाई मोहम्मद अंजारुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ईंट। 1000 ईंट की कीमत कितनी है? 11,000। 11,000 रुपए। ये तीसरा आ गया। हाँ नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई, कम बड़ी बात नहीं है। हाँ अच्छा देखिएगा, चंदे वाली बात जहां आ जाएगी ना, हिला दीजिएगा आप उसको। मास्टर मुमताज आलम साहब माशाल्लाह 1000 टका। जुमा में आदमी जुमा पढ़ने जाता है, डब्बा घूमता है ना चंदा के बाद, अरे नमाज के बाद डब्बा घूमता है ना भाई। अरे बोलिए ना भाई, आपके इलाके में घूमता है ना डिब्बा, चंदे का डिब्बा। एक आदमी कंजूस आदमी था, वैसे ही जेब में हाथ ढुका कर सिक्का ढूंढ रहा था, सिक्का ढूंढा, और सिक्का ढूंढते 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 निकाला। सिक्का निकाला ना तो 2000 का नोट भी गिर गया साथ में, तो सिक्का डाल दिया डिब्बे में। तो पीछे जो आदमी था ना, वो 2000 का नोट देख लिया कि गिर गया बेचारे का, तो वो उठाया, उठा के उसको दिया। तो देखने लगा, वाह इतना बड़ा पैसा वाला है ये, 2000 टका दे रहा है। तो 2000 रुपए लेके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि अरे भाई एहतियात से पैसा निकालो, तुम सिक्का निकाल लेते 2000 का नोट तुम्हारे पॉकेट से निकल गया। वो वही बेहोश हो गया। कुर्बान जाओ बखील। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत बखीलों के पास दौलत होगी। कुर्बे क़यामत बखीलों के पास दौलत होगी, लोग पैसा को नहीं छोड़ेंगे, टाका जमा करके रखेंगे, लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। मुसलमानों, कफन में जेब नहीं होता। जेब है, अरे कफन में जेब है, और कुर्बान जो कब्र में तिजोरी है। आप क्या चाहते हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा मेरे लिए, मेरी बीवी कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगी, मेरा भाई कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा। अरे जिंदा में कोई किसी को ये नहीं पूछता है, मरने के बाद कौन पूछेगा? पूछता है? अरे जिंदा में कोई किसको पूछता है? इसीलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका रहती जिंदगी जो अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दे, वो सबसे बेहतरीन सदका है। माशाअल्लाह जनाब इजहारुल हक भाई ने 1000 ईंट दी है। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत साहब 1100 रुपए जनाब माशाअल्लाह। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई दूजन हो गेलो माशाअल्लाह। हम 5000, मेरा सवाल 5000 है, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, आपके ऊपर में है। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, ठीक वो पैसा मस्जिद में लग जाएगा, मदरसे में लग जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, ठीक वो इंसान खड़ा हो जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई मेरा कोई कमाल नहीं है। आप दे रहे हैं, आपका भी कोई कमाल, ये सब मेरे रब की तरफ से है। मेरा रब जिसके पैसे को, जिसको इशारा, जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो इंसान नेक अमल कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर अमीर साहब 5000 रुपए बेल्टोला। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह जनाब मेंबर अमीर साहब।
अमीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह भाई 3 जन हो गेलो अल्लाह अमीर भाई के अमीर साहब के दान को कबूल करे नो आइए भाई, लालपुरी वाले जिंदगी मेंबर में ईमान साहब, मामूल मास्टर में साहब, आइए भाई। बरकत दे अल्लाह अमीर साहब के माँ-बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे 3 जन हो गेलो माशाल्लाह अल्लाह के नबी के 4 यार थे चौथे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5000 टका दीते पर इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह है कोई जो नौजवान है आगे से लेकर पीछे आइए तक भाई, आइए। दाएं से लेकर बाएं तक हमारी माँ बहनें भी कोई दे सकती है 5000 टका लिखवा सकती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान है अरे कोई मास्टर साहब कोई वकील साहब कोई डॉक्टर साहब है ये पैसा नहीं आया है कोई आगे चौथे नंबर डॉक्टर बाबुल साहब हाटगांव 1000 रुपए। माशाल्लाह मरहूम बुद्धू बुद्धू बताइए सोचो मुसलमानों मरहूम को अल्लाह करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। बाबुल साहब 1000 रुपए हाटगांव। माशाल्लाह अरे कतजन হলো अरे বলুন না 4 জন হাতের কটা উंगली दिन रात मिले कौटा नमाज 5 नमाज अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा उसके लिए दुआ होगी अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा इंशाल्लाह 5वें नंबर पे कोई सखी है अभी जिंदा है तेरी माँ अभी जिंदा है तेरी माँ अभी जिंदा है तेरी माँ अपनी जन्नत बना लो ना बना लो अपनी जन्नत बना लो ना अपनी जन्नत बना लो ना इल्मो हुनर खरीद ली शोहरत खरीद ली हर आफियत खरीद ली बरकत खरीद ली एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली अभी जिंदा है तेरी माँ अपनी जन्नत बना लो ना बना लो अपनी जन्नत बना लो ना 5वें नंबर पे एक सखी मैंने कहा कि मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह 5000 टका दीते पारे इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर दादा दादी के नाम पर या मुसलमानों अपने ही नाम पर मस्जिद बना लो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वो अमल है ये वो सदक़े जारिया है इंशाअल्लाह आप मर जाओगे जनाब महबूब भाई है मिंबर महबूब साहब लालकुरी हिफ्जुर रहमान जनाब मास्टर रिक्की साहब नहीं है क्या निम्बर मिस्टर साहब मास्टर साहब इसी तरह से जनाब मुश्ताक भाई साहब डॉक्टर हन्ना